नमस्ते। हाय। अभी हमारा कौन सा त्योहार आ रहा है? बहुत उत्साह से जोश से मनाने वाले हैं, राइट? हाँ। होली का त्योहार की आपको स्टोरी तो पता ही होगी। क्या है स्टोरी? ओके, सबको पता है। एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु और उसकी एक सिस्टर थी, बहन थी जिसका नाम था होलिका। लेकिन हिरण्यकशिपु का बेटा जो था वो जैसे कि हिरण्यकशिपु चाहता था सब कोई उसी की पूजा करे, कोई भी किसी और भगवान की पूजा ना करे, सिर्फ उसकी पूजा करे। लेकिन उसका बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु की पूजा करता था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो क्या चाहता था कि किसी भी तरीके से प्रहलाद को ही मार दिया जाए। और इसके लिए उसने एक योजना बनाई, क्योंकि उसकी बहन को ये वरदान था कि उसे कोई भी जला नहीं सकता। तो उसने सोचा एक हम ऐसे वेदी बनाएंगे और उसमें होलिका को बोलेंगे कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ जाए और उसके बाद आग लगा दी जाएगी और प्रहलाद मर जाएगा जलकर। बट ऐसा हुआ नहीं, हो गया उल्टा। कौन जल गया? होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि उसके मन में तो भक्ति ही भक्ति थी। वो सिर्फ भगवान विष्णु का ही ध्यान कर रहा था। बट आपको पता है इसके अलावा एक और स्टोरी जो हम होलिका बनाते हैं गोबर के कंडों से और सूखे पत्ते और झाड़ियों से, और बीच में एक ठूठा रखते हैं। तो उसकी एक कहानी आपको सुननी है। तो कहानी ऐसे है कि आज से कई 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 हजारों साल पहले सतयुग में एक राजा होते थे, रघु राजा। वो बहुत ही लोकप्रिय राजा थे। तो बताओ कौन लोकप्रिय हो सकता है? यस, यू आर राइट। वो क्योंकि मृदुभाषी थे और सबका बड़ा ख्याल रखते थे, सबका बहुत ध्यान रखते थे, अपनी पूरी प्रजा का पहले ख्याल रखते थे, अपने से भी पहले, इसलिए लोकप्रिय थे। लेकिन एक दिन उनको अपनी सभा में पता चला, किसी ने आकर बताया कि सारी जनता बहुत परेशान है और पूरे साम्राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। एक राक्षसी है, वो छोटे छोटे बच्चों को खा रही है और उन्हें बहुत तंग करती है। हर कई कई घरों के बच्चों को वो अभी तक खा चुकी है। इस पर राजा को बहुत चिंता हुई। राजा ने सोचा अब क्या करें। तो जब भी आपके पास ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है तो आप भी तो अपने टीचर के पास या मम्मी के पास या पापा के पास या अपने कोई बड़े भाई बहन किसी के पास जाके पूछते हो ना कि मेरे पास ये मुसीबत आ गई, अब मैं क्या करूं। तो वैसे ही राजा रघु ने अपने गुरुवर के पास गए और गुरुवर को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एक राक्षसी है जो सभी बच्चों को खा रही है, क्या करना चाहिए। तो गुरुवर ने कहा रुको, मैं सोचता हूँ। फिर उन्होंने पता लगाया और काफी सोचने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ, ये एक मायावी राक्षसी है और कई हजारों साल पहले इन्होंने भगवान शिव की बहुत कठोर तपस्या करी और इतनी कठोर तपस्या करने के बाद भगवान शिव को बोलना ही पड़ा कि बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, जो तुम्हें चाहिए वो मैं दूंगा। तो ये राक्षसी ने क्या मांगा कि हे भोले शंकर, मुझे ये वरदान दीजिए कि ना मुझे दानव मार सके, ना मुझे देवता मार सके, ना ही मुझे कोई मनुष्य मार सके, ना ही कोई मुझे बाहर मार सके, ना अंदर मार सके, ना कोई दिन में मार सके, ना कोई रात में मार सके। तो शंकर भगवान ने कहा अच्छा, और तुम्हारा बच्चों के प्रति क्या विचार है, और जो मनुष्य थोड़े से क्रेजी होते हैं, अगर पागल होते हैं, उनके बारे में क्या विचार है। तो उसने कहा नहीं नहीं, उनसे मुझे कोई चिंता नहीं है, वो मेरा क्या बिगाड़ेंगे, तो बस मुझे इतना वरदान दीजिए। तो भोले शंकर ने उन्हें ये वरदान दे दिया, ठीक है तथास्तु, ऐसा ही होगा। बड़ी प्रसन्न आ गई और उसके बाद उसे ये आभास हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चा ही मेरी जान ले ले। तो उसने क्या सोचा कि
मैं किसी बच्चे को बचने ही नहीं दूंगी, मैं सारे जितने छोटे बच्चे हैं सबको खा जाऊंगी। तो यही कारण था कि वो साम्राज्य के सारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खा रही थी। तो गुरुवर ने सोचा कि जब भी कोई देव ऐसे जब भी कोई गॉड ऐसे वरदान देते हैं तो उसी में कुछ राज छुपा होता है। तो उन्होंने इस बात को समझ लिया और उन्होंने राजा के पास आकर कहा कि फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष में जो पूर्णमासी आएगी, तो तब आप अपने साम्राज्य के सभी बच्चों को कहिए कि वो एकत्रित हो जाए, इकट्ठा हो जाए, और उनसे कहिए सूखी लकड़ियां, पत्ते और गोबर के कंडे, हाँ, वो सब साथ में लेके आए। तो उन्होंने क्या कहा गुरुवर ने कि इसका एक ऐसा टीला सा बना दो और उसके बीच में एक ठूठ रख देते हैं, एक लकड़ी, मोटी लकड़ी रख देते हैं, और चारों तरफ ये कंडे, सूखे पत्ते, झाड़ झंकार जो बच्चे लेके आए थे वो इकट्ठा कर देते हैं, और फिर उन्होंने उसको चारों तरफ से बांध दिया। तो राजा ने कहा बच्चों को इकट्ठा करके और ये गोबर के कंडे इकट्ठा करके, सूखे पत्ते, पत्तियां, झाड़ झंकार इकट्ठा करके, ये सब करके क्या होगा? तो इससे वो राक्षसी का नाश कैसे होगा? मैंने आपको राक्षसी का नाम बताया नहीं बताया? आज उसका राक्षसी का नाम था ठूठा। तो क्या नाम था? ठूठा, राइट। सो उन्होंने कहा तुम देखते जाओ, इसी से राक्षसी का नाश होगा। बस जैसे ही मैं कहूँ और जो दानव को मारने के लिए कुछ मैं मंत्र बताता हूँ, और जैसे ही मैं कहूँ वैसे ही बच्चों को कहना कि तीर भालों के जैसे वो लकड़ी में आग लगाकर रेडी रहें और एकदम क्रेजी बिहेव करें, पागलों के जैसे हरकतें करें और नाचें गाएं और कुछ भी क्रेजी हरकतें करें, और जैसे ही मैं कहूँ वैसे इसमें आग लगा दें। तो राजा ने कहा ठीक है, बट फिर भी आप मुझे बताइए तो सही, इससे ठूठा कैसे मरेगी, कैसे वो उसका नाश होगा? तो गुरुवर ने कहा इतने सारे बच्चे जब इकट्ठे उसको दिखेंगे तो उसकी तो लार टपकने लगेगी और ठूठा जरूर आएगी। और ऐसे ही हुआ, जब बच्चे वहां इकट्ठे हुए तो ठूठा वहां आ गई, और वो तो मायाविनी थी, तो वो जो टीले के बीच में एक लकड़ी लगाई हुई थी, ठूठ लगाया था, उसमें जाकर छुप गई। जैसे ही वो वहां पहुंची, बच्चों को इशारा किया गया और उस पे आग लगा दी गई। अब क्योंकि गुरुवर ने उसे चारों तरफ से धागे से बांध रखा था और वो बाहर भी नहीं निकल सकी और उसका नाश हो गया। उसके बाद सभी बच्चे, उनके माता पिता, राजा, पूरी प्रजा सब बहुत प्रसन्नता से रहने लगे। तो ये एक कहानी और है, हाँ, प्रहलाद की और हिरण्यकशिपु की कहानी के अलावा, जिसकी यही एक कारण है कि होली के दिन हम डिफरेंट कलर्स लगाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं और बहुत क्रेजी सा बिहेव करते हैं, राइट? सो ये एक और कहानी है, राइट? कैसी लगी आपको कहानी? बताना जरूर, ठीक है? तो हैप्पी होली।